महाराज जी, आज के कई सारे जो युवा हैं उनका प्रश्न है। महाराज जी, हम किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, हम उन्हें चाहते हैं, पर वो बार बार धोखा दे रहे हैं या फिर वो हमें नहीं चाहते, तो हमें क्या करना चाहिए महाराज जी? नहीं नहीं, पहले तो यहाँ पे प्रेम नहीं। जैसे कोई कह रहा है कि हम बहुत प्रेम करते हैं, तो प्रेम तो है नहीं। ये बार बार प्रेम कर रहे हैं, बार बार धोखा दे रहा है। प्रेम कोई बार बार करने की चीज नहीं है। और जो प्रेम होता है उसमें धोखा और साजिश, ये सब मतलब प्रेम में नहीं होता। ये सब आज की एक जो है अपनी वासना पूर्ति के लिए जो एक दूसरे से संबंध रखते हैं, एक दूसरे को लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको प्रेम का नाम दे दिए हैं, जो कि प्रेम नहीं है। प्रेम ये है ही नहीं, जिसे आजकल के युवा पीढ़ी जो बता रहे हैं और कर रहे हैं। अरे प्रेम तो एकमात्र एक ही बार होता है, वो एकमात्र सच्चिदानंद श्री कृष्ण से होता है। क्योंकि जब प्रेम हो जाए तो फिर ना कोई सवाल रह जाएगा, ना कोई प्रश्न, ना कोई किसी तरीके का संशय। पर यहाँ क्या है कि हम प्रेम का नाम दे करके वासना पूर्ति का एक जो है व्यवहार करते हैं, और कुछ नहीं है। अच्छा, चलो आंतरिक और ऊंची स्थिति की जो प्रेम की बात है वो नहीं भी है, पर अगर संसार में भी, जैसे देखो पहले जीवन प्रयत्न लोग निर्वाह करते थे और पूरे जीवन एक दूसरे के साथ प्रेम से रह करके जीवन का जो अब निर्वाह कर लेते थे, उसको एक संसार में भी इसको एक मान सकते हैं कि चलो ठीक है। पर किसी एक से ही हो, अगर पूरे जीवन एक के साथ ही निर्वाह हो तब तो वो ठीक है, बढ़िया है। पर अगर वो व्यक्ति सुविधाओं के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से अगर वो बदल रहा है नए नए रोज, जो आजकल के ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में जैसे चलता है, तो रोज नए नए, आज उसके साथ, कल उसके साथ, 2 महीने बाद उसके साथ, 4 महीने बाद उसके साथ, उसने हमको ऐसा कहा तो हम उसके साथ नहीं रहेंगे, उसने हमको ये चीज मांगे नहीं दिया तो हम उसके साथ नहीं रहेंगे, वो हमारे अनुकूल नहीं है, हमने 4 महीना रह करके साथ में देखा, उसके साथ नहीं रहेंगे। जो ये ऐसा चल रहा है जिसमें एक लिव इन रिलेशनशिप का जो आ गया है कॉन्सेप्ट, ये पूरी युवा पीढ़ी को भ्रष्ट कर रहा है, पूरे समाज को गलत दिशा में लेकर के जा रहा है। पूरे संसार सिर्फ वासना के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है, ऐसा खेल हो रहा है जिसमें युवा पीढ़ी अपनी पूरी जीवन बर्बाद कर ले रहे। ना पवित्रता है और ना एक दूसरे के प्रति आस्था, भरोसा और विश्वास है। देखो, बिना देखे हुए विवाह पहले होती थी, देखते नहीं थे लड़का लड़की, पर वो पूरे जीवन निर्वाह करते थे। आज पहले देखते हैं, समझते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, हम साथ रह करके एक दूसरे का, हम उनका क्या स्वभाव, हमारा क्या स्वभाव, उनका क्या, एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग का नाम दे करके लिव इन रिलेशनशिप करते हैं। उसके बाद 6 महीने बाद बोलते हैं नहीं ये हमारे लायक नहीं है। तो फिर ऐसे को अगर हम प्रेम का नाम देंगे तो ये फिर प्रेम थोड़े है। जिसको लोग प्रेम कहते हैं कि प्रेम के लिए उसने भाग गया, उसने जान दे दिया, उसने ये कर लिया, ये सब प्रेम नहीं है, सब सब वासना है और सब ड्रामा है और नौटंकी है। प्रेम एकमात्र श्री कृष्ण के सिवा किसी से प्रेम नहीं हो सकता। और अगर संसार और गृहस्थी चलाने के लिए भी किसी से प्रेम, तो उसी के साथ पूरे जीवन निर्वाह हो, वो फिर है। उसको तो हम मानते हैं कि वो प्रेम का स्वरूप है, चाहे वो संसार का ही हो, पर वो स्वरूप है। पर ये सब नहीं, ये सब तो नौटंकी है और कुछ नहीं। मुंबई से राजन यादव जी का प्रश्न है महाराज जी। राधा बलश्री रविंद्र महाराज जी, हमारे ऑफिस में कोई जो लोग है वो हमारे पीठ पीछे हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, तो महाराज जी क्या करना चाहिए मुझे? नहीं, अगर उसको उसको पता है कि वो धोखा दे रहा है, अगर वो, जो व्यक्ति जिनका सवाल है ये, उनको अब ये भी समझना पड़ेगा कि उनके ही कार्यालय में वो काम कर रहा है और उनको ही धोखा दे रहा है। अब वो धोखा कैसी है और किस किस तरीके का है वो तो उनको देखना पड़ेगा। अगर वो धोखा दे रहा है तो उसको निकाल दें, ऑफिस से, कंपनी से, जो भी है वहां से निकालें। अगर वो ऐसा लग रहा है कि नहीं वो नहीं निकाल सकते हैं, या उनको एक एक उनकी सात्विक प्रवृत्ति है, चाहे कुछ भी है, तो उसको समझाएं। अगर समझने पर भी और समझाने पर भी नहीं समझ रहा है तो फिर तो निकाल देना ठीक होगा, फिर उसको अपने साथ नहीं रखें, बिल्कुल ही नहीं रखें। और अगर वो कोई धोखा में कोई कंपनी का या और भी लोगों का कोई हानि कर रहा है तो फिर उसको दंडित कराएं। इसमें सीधा है कि उसको दंडित करें,
जो भी कानून का है वो सहारा लें और उसको दंड दिलाएं। पर अगर वो समझाने से समझ लेता है तो ठीक है, अगर वो ज्यादा कोई ऐसा उसका गलत ये बन रहा है जिससे आगे और भी लोगों के लिए भी उसका जो नुकसान होगा वो लोगों के ऊपर पड़ेगा, उनके जीवन पर पड़ेगा, आर्थिक स्थिति खराब हो सके, तो फिर ऐसे में तो उसको कानून का सहारा ले लेना चाहिए।